तो सर्कुलर मोशन में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोशन इन वर्टिकल सर्किल। इनफैक्ट सर्कुलर मोशन को हम लोग दो टाइप में लेते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स समथिंग इज मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी in a circular path. Non-uniform circular motion means angular velocity is not constant, and you know angular velocity is v by r. नहीं तो v बदलेगा अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है, there is no gain in potential energy, so kinetic energy remain constant. But when it is moving in a vertical circle, there is a gain in kinetic energy or loss in kinetic energy during the motion. Potential energy change हो रहा है, तो v बदलता है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। ठीक है, उसको कैसे डील करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे, हाउ टू सॉल्व। आपकी जब हायर क्लासेस में आओगी यू विल फाइंड क्वेश्चंस लाइक कोई एक पेंडुलम कोई एक थ्रेड से झूल रहा है और उसको कोई घुमाया, जबकि हम लोग ढेर सारे केसेस दूसरे केसेस भी देखेंगे जिसमें कोई बॉडी वर्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद मोशन इन वर्टिकल सर्किल। सर्कुलर वर्टिकल सर्किल। ठीक है, चलिए पहला केस लेते हैं, केस 1। क्या लिखा है? ए स्मॉल बब इज सस्पेंडेड बाय A small bob is suspended by a light rod. लाइट रॉड मतलब अंधेरे में भी दिखेगा नहीं, मासलेस रॉड है जिसका मास नेग्लिजिबली स्मॉल है। सो वी गो लाइक दिस। यहाँ पर हुआ यूं है कि कोई एक थीन रॉड से कोई एक मास झूल रहा है, से दिस इज व्हाट इज द मास। ये अब इसको एक वर्टिकल सर्किल में मूव करवाना है, दिस इज सस्पेंडेड हियर। अब अगर इसको हम धक्का देंगे तो हो सकता है कि इसे एक सर्कुलर पाथ में ये घूम के आएगा। कैसा सर्कुलर पाथ होगा, चलो थोड़ा वो भी ड्रॉ करके देखते हैं ताकि यू कैन विजुअलाइज। मान लो कि ये हो गया सर्कुलर पाथ जिसमें ये घूमने वाला है। कैसे घूमेगा? बाय इम्पार्टिंग इट सम वेलोसिटी। अंतर आएगा, रॉड और स्ट्रिंग में अंतर आएगा धीरे धीरे। 11th क्लास में आपको स्ट्रिंग वाली चीजें बताएंगे, हम रॉड वाले बता रहे हैं। फिर ये रॉड अगर मासलेस है तो एक बात है, मासलेस नहीं है तो फिर दूसरी बात हो जाएगा। ठीक है, जैसे काफी चीजें हम लोग थोड़ा एक्सट्रीम तक नहीं गए हैं, जैसे स्प्रिंग हम लोग पढ़े, मासलेस स्प्रिंग था, स्प्रिंग का अपना मास होता तो उसका भी अपना वजन आता है, तो चीज़ें बदल जाते हैं केसेस में। वो फॉर हायर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर ऑल दिस। तो हम लोग इसमें बात कर रहे हैं कि कोई एक थीन रॉड से जिसका मास नेग्लिजिबली स्मॉल है, एक दूसरा मास को आपने झुला दिया, आप इसको धक्का दोगे u1 ताकि ये वर्टिकल सर्किल में घूम के आएगा। कैसे जाएगा ये? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो कुछ चीजें डिफाइन करते हैं। u1 क्या है? मिनिमम वेलोसिटी required at lowest point to reach the highest position। में एक टर्म डिफाइन किया u1, कम से कम क्या वेलोसिटी देना चाहिए कि हाइस्ट पोजीशन में पहुंचेगा। ठीक है, मैं इसको u1 की जगह u0 कहता हूं। ठीक है, u0 क्या है? द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट लोएस्ट पॉइंट टू रीच द हाईएस्ट पोजीशन। अब सोचो तो कितना वेलोसिटी देंगे कि ये बॉब जो है ऐसे घूम के हाईएस्ट पोजीशन में आ जाएगा। अब ये रॉड है, यहाँ पर कोई बॉब है, अगर यहाँ तक आ गया तो ऐसे खड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? स्ट्रिंग होता तो खड़ा नहीं होता, गिर जाता।
अब ये रॉड है तो आसान है, ये रॉड आके ये बॉब आके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। कितना वेलोसिटी देंगे कि ये बॉब जो है इस पोजीशन से आके इस पोजीशन में पहुंचेगा और इस पोजीशन में पहुंचेगा और यहाँ पर आके खड़ा हो जाएगा। ऐसे क्या वेलोसिटी देना चाहिए? सपोज ये लेंथ दिया है एल, किसका? रॉड का लेंथ एल है। क्या आप लोग बता सकते हो कितना वेलोसिटी देंगे कि आके ऐसे खड़ा हो जाए? जस्ट खड़ा हो जाएगा। टू जस्ट रीच और टू जस्ट रीच कर देते हैं, थोड़ा इसको और स्पेसिफिक करने के लिए। टू जस्ट रीच द हाईएस्ट पोजीशन, हाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे, यहाँ पर आके खड़ा हो जाएगा। मतलब सारा काइनेटिक एनर्जी गैप कहाँ गया? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन किया? एम गया टू ए हाइट एल, mg इंटू 2l गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और उतने में उसका सारा काइनेटिक एनर्जी खर्चा हो गया। तो अगर u0 ये चीज है तो हम कहेंगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ? हमने u0 स्पीड दिया था, ऊपर जाते जाते पूरा खत्म हो गया। कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन किया? दैट मास m गोज टू ए हाइट 2l, सो इट इज 2mgl। तो यहां से u0 का वैल्यू मिला कितना? gl रूट ओवर ऑफ 4gl का रूट ओवर। समझ में आया? m कैंसिल हो गया, u0 का वैल्यू आया रूट ओवर ऑफ 4gl। इतना वेलोसिटी देंगे तो हाईएस्ट पॉइंट में जाके खड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या? कि ये गोल गोल घूमे। अब अगर हाईएस्ट पॉइंट में ये खड़ा होने के लिए यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए रूट ओवर ऑफ 4gl। सोचो रूट ओवर ऑफ 4gl वेलोसिटी देंगे तो ये आके यहाँ पे से खड़ा हो जाएगा खंबा जैसे, है कि नहीं? और उससे थोड़ा सा ज्यादा देंगे तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा, कुछ रहेगा तो थोड़ा आगे जाएगा तो क्या होगा? घूम जाएगा, है कि नहीं? तो क्या वेलोसिटी चाहिए लोएस्ट पोजीशन में ताकि ये वर्टिकल सर्किल में घूम के आ जाए? स्लाइटली मोर देन रूट ओवर ऑफ 4gl। यहाँ पर हम लोग दूसरा टर्म को डिफाइन करेंगे अभी। सो u1 क्या है? मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन for which the bulb rotates in a vertical circle। कितना होगा? should be slightly greater than root over of 4gl, है ना? कितना आसान। इससे थोड़ा सा ज्यादा वेलोसिटी दे देंगे तो वर्टिकल सर्किल में ये घूम के आएगा। समझ में आया? अच्छा, ये हो गया केस जिसमें कोई बॉब किसी एक थिन रॉड से झूल रहा था। नाउ विल चेंज द केस। ए स्मॉल बॉब इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड। थ्रेड का भी कोई मास नहीं होता है, लेकिन अब वो हाईएस्ट पॉइंट में खड़ा नहीं रह सकता, नहीं? चलिए देखते हैं केस 2। A small bob is suspended by a light मतलब थ्रेड का भी कोई मास नहीं होता है, लाइट थ्रेड और इनएक्सटेंसिबल थ्रेड जो लंबा नहीं होता है, लाइट इनएक्सटेंसिबल थ्रेड। अब कोई थ्रेड से कोई चीज झूल रहा है, किसी एक ये थ्रेड से कोई एक बॉब झूल रहा है। अभी हमें क्या देना है? वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी देना है u1 ताकि गोल गोल घूम के आएगा, ठीक है? लेकिन सोचो तो अगर यहाँ पर आते आते उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो रहेगा क्या? तो गिर जाएगा। तो हमें पहले देखना चाहिए कि हाईएस्ट पॉइंट में क्या वेलोसिटी होना जरूरी है ना? चलिए यहाँ पर जब वो जा रहा है उसके पास अगर कुछ वेलोसिटी है
जिसको हम u2 कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर जाते जाते आप देखोगे इसके ऊपर इसका वेट आ रहा है और उसका टेंशन भी तो आ रहा है ना, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा जो कि इस डायरेक्शन में आएगा, mu2 mv²/r वाला फॉर्मूला, mu2 का स्क्वायर बाय r कितना है, अगर थ्रेड लेंथ l है तो इट इज l, है कि नहीं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे u2 क्या है। u2 इज मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट हाईएस्ट पोजीशन for the bob for which the bob doesn't fall, for which the bob doesn't fall। U जो हो गया मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी, बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगा तो चले जाएगा। मिनिमम वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी अगर थोड़ा सा भी कम हो जाएगा वो गिर जाएगा, है कि नहीं। मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वर्ड का सिग्निफिकेंस को देखो यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम वेलोसिटी फॉर व्हिच इट विल नॉट फॉल, मींस जस्ट गिरने वाला है, पार हो गया। अच्छा, जस्ट गिरने वाला है, पार हो गया। जस्ट गिरने वाला है तो मतलब थ्रेड में क्या टेंशन होगा, जीरो। अबाउट टू फॉल, जस्ट गिरने वाला है, नहीं मतलब और थोड़ा सा वेलोसिटी कम हो जाता तो गिर जाता, मतलब थ्रेड अभी एकदम टाइट नहीं है, थ्रेड पूरा टेंशन इसमें जीरो है, समझ में। In this case, as the bob is about to fall, bob is about to fall from highest point, the tension in the thread is जीरो। थ्रेड में टेंशन कितना हुआ, जीरो हुआ, समझ में आया ये बात। टेंशन इन द थ्रेड इज जीरो। सो फ्री बॉडी डायग्राम एट हाईएस्ट पॉइंट। बॉब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, हाईएस्ट पॉइंट में हम फ्री बॉडी डायग्राम करना चाहते हैं, और यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या है, मिनिमम वेलोसिटी u2 दिया गया है, वही तो लिखे। u2 क्या है, u2 इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, अगर ये बात है तो यहाँ पर जो फोर्सेस आ रहे हैं, एक हुआ टेंशन, एक हुआ mg, एक हुआ टेंशन जो कि जीरो है, एक हुआ mu2 का स्क्वायर बाई l। बात समझ में आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो हमें पता चलेगा mu2 का स्क्वायर बाई l मस्ट बी इक्वल टू mg, तो टेंशन जीरो हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट में मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए, रूट ओवर ऑफ g। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बार बार किए। कोई बकेट ऑफ वाटर को घुमाया, कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए कि पानी नहीं गिरेगा, वेट मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है कि नहीं। तो ये क्या आ गया, रूट ओवर ऑफ जी। यहाँ पर वेलोसिटी होना है u2 होना है। रॉड के केस में हाईएस्ट पॉइंट में क्या वेलोसिटी होना जरूरी था, जीरो, वो तो खड़ा हो जाता था, जीरो वेलोसिटी हो जाएगा तब भी नहीं गिरता था। फिर जब केस ऑफ ए लाइट रॉड, ये हाईएस्ट पॉइंट से गिर नहीं सकता था, लेकिन अब ये थ्रेड है। क्या बात समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, मेरा इंटरेस्ट ये है कि जब ये बॉब लोएस्ट पोजीशन में था, उसके पास क्या वेलोसिटी होना चाहिए ताकि ये वर्टिकल सर्किल में घूमेगा। u1 क्या था, u1 प्रीवियस केस में देखो तो मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन फॉर व्हिच द बॉब रोटेट्स इन ए वर्टिकल सर्किल। तो हमें u1 निकालना है। आई वांट टू फाइंड आउट u1। u1 क्या है, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पोजीशन सो दैट इट लूप्स इन ए वर्टिकल सर्किल। हम अगर ध्यान रखेंगे, हम ऐसा वेलोसिटी देते हैं कि यहाँ पहुंचते पहुंचते उसका वेलोसिटी रूट ओवर ऑफ जीएल है, तो नहीं गिरेगा, पार हो जाएगा। तो कितना वेलोसिटी देंगे, ऐसा वेलोसिटी देंगे ताकि यहाँ पर पहुंचते पहुंचते हाईएस्ट पॉइंट में उसका वेलोसिटी रूट ओवर जीएल हो रहा है, उससे कम नहीं हो रहा है। उससे कम होगा तो गिर जाएगा, है कि नहीं, उससे ज्यादा होगा तो निकल जाएगा, है कि, एंड देयर विल बी सम टेंशन इन द थ्रेड आल्सो। तो मिनिमम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, म्यू1।
तो u1 क्या था बाय डेफिनेशन, मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन for which the bulb loops in a vertical circuit। हाँ, अगर मिनिमम वेलोसिटी u1 है तो कैसे निकालेंगे इसको, फिर से चलो इस पोजीशन का नाम देते हैं A और इस पोजीशन का नाम देते हैं B। A to B मोशन, A to B motion, there is again some loss in kinetic energy and gain in potential energy। तो आप कहोगे loss in kinetic energy must be equal to gain in potential energy। कितना लॉस हुआ, आपने u1 स्पीड में फेंका, ऊपर जाते जाते उसका स्पीड कुछ दूसरा हो गया है, सो लॉस कितना हुआ हाफ mu1 स्क्वायर, ऊपर गया तो उसका स्पीड u2 हो गया था जिसका वैल्यू √gl है। ये हो गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन पोटेंशियल कितना हुआ mg इंटू 12, क्योंकि 12 ऊपर गया। आई रिपीट, आई थिंक नॉट रिटन l, यस l हो गया लेंथ ऑफ द थ्रेड, जिस सर्किल में घूम रहा है उस सर्किल का रेडियस। समझ में आ रहा है, एकदम हड़बड़ी नहीं, आराम से, एक ही टॉपिक है, पूरा क्लास चले जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब वैल्यू डालें थोड़ा, पहले ये m को भगाएं यार, बड़ा तकलीफ होता है, चलो डाल देते हैं। हाफ m u1 का स्क्वायर, हाफ m u2 का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, √gl का स्क्वायर इज gl इज इक्वल टू 2mgl। इसमें से हमें u1 का वैल्यू निकालना है, क्या आप लोग निकाल सकते हो? ये u1 का वैल्यू आया √5gl, है ना। ये इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। ये चीज है, तो दोनों केस हम लोग देखें। पहला केस में लोएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या जरूरत था, स्लाइटली ग्रेटर देन √4gl। दूसरा केस में मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज √5gl। दोनों केस को कंबाइन करके एक सिंगल केस बनाते हैं विथ कंडीशंस। पहला केस में जब वो लाइट रॉड से लगा था वो हाइट पॉइंट से गिर नहीं रहा था, दूसरे केस में ये हाइट पॉइंट से गिर सकता है। तो हम लोग कुछ ऐसे याद रखेंगे, अगर कोई चीज हाइट पॉइंट से गिर सकता है तो √5gl, हाइट पॉइंट से गिर नहीं सकता तो स्लाइटली ग्रेटर देन √4gl। क्या बात समझ में आया? तो अब हम u1 का डेफिनेशन को रिडिफाइन करेंगे विथ कंडीशंस। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फाइनली हमें जो कंक्लूजन मिला, कंक्लूजन हमें ये मिला कि जो हमारा बॉब है वो हाइट पॉइंट से गिरेगा कि नहीं गिरेगा, क्या गिरेगा। हाँ, यस, कंक्लूजन ये मिला कि अगर हाइट पॉइंट से गिर सकता है so u1 is equal to is slightly greater than √4gl if Bob can fall from highest point। बात समझ में आया? और ये चीज क्या है, इक्वल टू √5gl if Bob cannot fall from the height point। Bob cannot fall from the height point। क्या ये बात सबको हजम हुआ? कोई चीज अगर वर्टिकल सर्किट में घूमते वक्त हाइट पॉइंट से नहीं गिर सकता, कोई चांस नहीं गिरने का, तो आप होगे मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पोजीशन इज स्लाइटली ग्रेटर देन √4gl। हाइट पॉइंट से गिर सकता है तो √5gl।
5GL। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? ये सर मतलब इतने धीरे से, मतलब थोड़ा सा समझ में आ गया? हाँ बोलो। ओ उल्टा कर दिए हैं, देखा, वही तो मैं चेक कर रहा था कि तुम लोग क्या कर रहे हो, बताते हो कि नहीं बताते हो। हाँ मैं उल्टा कर दिया, मतलब इसीलिए तुम लोग स्लो हो गए। बोले अरे लिखने में वैल्यू उल्टा लिख दी ये, और अभी ठीक है, मैं तो सीधा कर दिया। इट कैन नॉट फॉल स्लाइटली ग्रेटर देन रूट ऑफ 4GL, यही है। हाँ अरे तुम लोग बोलते नहीं हो, मेरा वायरल हो जाएगा सर, गलत सलत पढ़ाते हैं बोल के, बोलना चाहिए। आया समझ में? लेकिन वो जो मतलब स्ट्रिंग के केस में अगर हम रूट ओवर 5GL से कम देंगे तो फिर क्या होगा? देखेंगे होगा क्या, वो भी करेंगे, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, करेंगे आगे वो भी करेंगे। अगर रूट ओवर 5GL देंगे तो घूम के आ जाएगा, उससे ज्यादा देंगे तभी घूम के आ जाएगा, कम देंगे तो घूमेगा तो नहीं, गिरेगा रास्ते में जाके, ऐसे गिरेगा। रॉड के केस में क्यों नहीं गिरता? रॉड के केस में क्यों गिरेगा? फिर वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा केस हम लोग डिस्कशन करेंगे। व्हेन u इज लेस देन रूट ओवर ऑफ 5GL और रूट ओवर 4GL, जैसे दो केसेस में बताया। रॉड के केस में तो ऊपर तक चढ़ेगा ही नहीं, है कि नहीं? रॉड के केस में अगर इससे कम वेलोसिटी दोगे, वो हाईएस्ट पॉइंट तो ए पोजीशन में था, रूट ओवर 4GL दिए तो इस पोजीशन में आया, कम दिए तो यहाँ तक आएगा, फिर क्या होगा? फिर से वापस। स्ट्रिंग के केस में क्या होगा? वो आके यहाँ पे रुकेगा क्या? वो ऐसे आएगा, गिरेगा। इट विल फॉलो ए पैराबोलिक पाथ, वो बड़ा टिपिकल चीज है। अभी ये जाके ऐसे पाथ में गिरेगा, पाथ विल बी ए पैराबोला, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है, तुम लोग में नहीं पढ़ाया हूँ। तो क्या होगा अगर स्ट्रिंग के केस में रूट ओवर ऑफ 5GL दिए तो ये घूम के आ जाएगा। तुम अगर रूट ओवर 5GL से कम दिए तो जाएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से गिरेगा ऐसे, समझ में? ऐसे करके आएगा। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जब वो गिरेगा ना, कहाँ पे मारेगा मालूम है? रास्ते में, वही पॉइंट में जहाँ पर वो था, मतलब वो बहुत ही हायर लेवल हो गया सोचने के लिए, उसी रास्ते में आएगा, इसी कांटी पे मारेगा जहाँ पे ये झूल रहा था, समझ रहे हो? तो थोड़ा अभी अपने लेवल में चले, और ऊपर चलेंगे तो वो सब प्रूव करना है टाइम, ठीक है, वो सबको देखना है फिलहाल। हाँ सर, अगर ऐसे करेंगे स्ट्रिंग में ऊपर ही जाएगा, लेकिन जब फॉल करेगा वर्टिकली फॉल करेगा वो पॉइंट। स्ट्रिंग के केस में नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई। अरे देखो, अगर ये कोई स्ट्रिंग से झूला है, रूट ओवर 5GL दिए तो घूम के आ गया, कम दिए तो क्या होगा? ऐसे जाएगा, यहाँ पर आता है तो स्लो हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा, मान लो इस पोजीशन में, यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा क्योंकि जा रहा था, नहीं? और यहाँ पर एक टेंशन रहेगा, और यहाँ पर mg जो है उसका एक कंपोनेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? mg का ये वाला कंपोनेंट अगर इससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा? खींच लेगा, मतलब ये ऐसा करके गिरेगा। रीडिंग ये पूरा ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये स्ट्रिंग नहीं है, रॉड है, रूट ओवर ऑफ 4GL से थोड़ा सा ज्यादा दिए तो पूरा गया, घूम के आ गया। रूट ओवर 4GL से कम दे दिए तो जाएगा कुछ यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर क्या है? स्ट्रिंग है, ये रॉड है, क्या ये गिर सकता है ऐसे? नहीं। अब ये फिर से ऐसे वापस आ जाए, ऐसे करते रहेगा, समझ में आ रहा है? ये इधर गया, इधर आया, ऐसे करते रहेगा। लेकिन इस केस में ऐसे जाएगा, ऐसे करके गिरेगा। वही तो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड रॉड, समझ में आ रहा ना? कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, मस्ट बी एबल टू विजुअलाइज द थिंग्स। तो ये आप जो बोल रहे हो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अच्छे बच्चे हो, वो सब चीजें हम लोग थ्रू न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे। जैसे आपको अभी अभी जो चीजें समझ में आया, कितना समझ में आया देखने के लिए हम लोग कहेंगे u1 क्या है? मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पोजीशन टू लूप इन द वर्टिकल सर्किल। ये सारा केसेस में आपको u1 बताना है। फाइंड u1 इन फॉलोइंग केसेस। अब u1 क्या है हम बता चुके हैं। u1 क्या है? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पोजीशन टू लूप इन द वर्टिकल सर्किल। मैं आपको कुछ केसेस देता हूं, जैसे मान लो कि ये कोई एक रिंग है, ये दूसरा रिंग है, ये रिंग के अंदर रिंग है, मतलब ये बन गया एक ट्यूब। ये ट्यूब का रेडियस मान लो r दिया है। अब इसके अंदर कोई चीज रखा हुआ है और आपको चाहिए क्या? u1। यू गॉट माय पॉइंट? धक्का देंगे तो घूमेगा कि नहीं घूमेगा? क्या चाहिए वेलोसिटी? u1 क्या होना चाहिए? मिनिमम वेलोसिटी। क्या ये हाईएस्ट पॉइंट से गिर सकता है? यहाँ से गिर सकता है? नहीं। तो क्या चाहिए? स्लाइटली ग्रेटर देन रूट ओवर 4GR। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही मैं कुछ केसेस देता हूं, आपको u1 का वैल्यू लिखना है, ठीक है? दूसरा केस हुआ ये ले लेते हैं,
अब ये कोई एक हॉलो स्फीयर है, ये क्या हो गया, रिंग, हाँ ट्यूब, वर्टिकल सर्कुलर ट्यूब, वर्टिकल ट्यूब, ये हो गया हॉलो स्फीयर। मान लो कि हॉलो स्फीयर का रेडियस आपको आर दिया है, यहाँ पर कोई चीज रखा है, आपको पूछा गया बताओ कम से कम कितना वेलोसिटी देंगे, सरल करके आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे निकालना है? तो इसलिए मैं इसको जनरलाइज किया था कि कोई भी केस में आप कर सकते हो। u1 का वैल्यू निकालना है। दूसरा केस में मैं सेम केस को ले लेता हूँ, यही वाला केस को ले लेता हूँ। केस बदल दिया, ऐसा है कि u1 निकालना है, लेकिन मैं अब क्या किया, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। क्या कर दिया, ये वाला हिस्सा में पूरा छेद बना दिया। अब सोचो, बात समझ में आ रहा है? वर्टिकल ट्यूब है लेकिन ऊपर एक छेद है, आर यू गेटिंग? हाँ, फिर दूसरा, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक रिंग है, ये एक रिंग है, और रिंग में हुआ यूं है कि यहाँ पर एक बीड लगा है, बीड यू अंडरस्टैंड, जो रिंग में चल सकता है, दिस कैन मूव इन द रिंग। तो पहले तो अंदर जा रहा था, अभी इसके ऊपर जा सकता है क्योंकि इसके अंदर से रिंग है, और इसका रेडियस दिया है r। तो सोचो आपको u1 का वैल्यू निकालना है, ये रिंग है, समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा और भी केस बदलते हैं। ये सारे वर्टिकल प्लेन में है। दूसरा केस, चलो ले लेते हैं ये वाला केस। पहले केस में यहाँ पर हुआ यूं है कि इसके अंदर एक छोटा सा बॉल रखा है, IIT JEE का क्वेश्चन है। ये बॉल रखा है जिसका रेडियस है स्मॉल r, छोटा बॉल स्मॉल r, ये बड़ा स्फीयर कैपिटल R, ये क्या है, हॉलो स्फीयर है। अब बॉल को कुछ वेलोसिटी देंगे ताकि ये घूम के आएगा, समझ में आ रहा है? ये घूम के आएगा। तीनों केस में क्या आप मेरी मदद कर सकते हो बताने में वैल्यू ऑफ u1 सारा केसेस में? लेट अस राइट। हम देखें कि पहला केस में ये वर्टिकल ट्यूब के अंदर से जाएगा तो यहां से गिरने की कोई चांस नहीं है, हिल गया। यहां से गिरने की कोई चांस नहीं है, तो u1 होना चाहिए स्लाइटली ग्रेटर देन √of 4gl। बुक में आपको मिलेगा क्या, ओनली स्ट्रिंग पेंडुलम और घूम रहा है वाला, ये सारा केसेस को बना देता हूँ। इस केस में क्या होगा, अब ये हाइट पॉइंट से गिर सकता है, u1 क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू एटलीस्ट √of 5gr। छोटा सा पार्टिकल है जो इसके अंदर घूम रहा है ना। तीसरा केस में ये वर्टिकल ट्यूब है लेकिन हाइट पॉइंट से तो गिर सकता है, तो हमें चाहिए इसको ऐसे धक्का देंगे, इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से ऐसे पार हो जाएगा होल पे, गिरेगा नहीं, मतलब गिरने का तो चांस है, मतलब क्या वेलोसिटी देना पड़ेगा, √of 5gl। समझ में आ रहा ना? अगर इसका r है रेडियस, तो यहाँ पर u1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, √of 5gr। इस केस में क्या ये गिर सकता है, तो इसके अंदर से जा रहा है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, जब वो यहाँ पे आएगा, इट इज मूविंग ऑन दिस रिंग। अब ये गिरेगा कैसे, ये बीड है, इसमें एक होल बना है और रिंग इसके अंदर से गया है, यहाँ से तो गिर नहीं सकता। सो u1 शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन √of 4gr। मतलब कोई भी टिपिकल केस आएगा तो मस्ट बी एबल टू गेस हाइट पॉइंट से गिर सकता है कि नहीं गिर सकता है, ठीक है। इस केस में JEE एडवांस में आ गया, यस। देखो ये चीज जो घूम रहा है, हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे आता है, इट इज सेंटर ऑफ मास, नहीं, ये बॉब का सेंटर मास यहाँ से कितने दूर पे है भैया, r - r। समझ में आया? JEE एडवांस का क्वेश्चन है। तो आप क्या कहोगे, u1 शुड बी, अच्छा ये हाइट पॉइंट से गिर सकता है, हाँ गिर सकता है, तो क्या कहेंगे, शुड बी इक्वल टू √of 5gr।
R माइनस R, जेई एडवांस का क्वेश्चन है जिसको आप लोग सोच पाए। समझ में आया क्या? तो वहां पे अगर निकालना चाहोगे सब कुछ तो फंस जाओगे। कंसेप्ट समझ में आ गया तो यू कैन गेट इट। इज इट अंडरस्टूड? ढेर सारे क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग। दूसरा हुआ a bulb suspended by a thread is looping in a vertical circuit। ध्यान रखो, bulb suspended by a thread is looping in a vertical circuit। ठीक है, ये केस में, इस केस में हम लोग कुछ इंपोर्टेंट चीजें देखेंगे। केस 3 है। अब मिनिमम वेलोसिटी निकालना नहीं है, ये ऑलरेडी घूम रहा है, दिया है कि ऑलरेडी घूम रहा है। जब ये घूम रहा है तो थोड़ा उसको घुमाते हैं, ये होगा, घूम रहा है तो कभी यहाँ पे है तो कभी यहाँ पे है, और ये घूम रहा है तो पता है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी कम से कम होना चाहिए रूट ओवर ऑफ GL, यहाँ पर स्लाइटली ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ 4GL। तो घूम रहा है मतलब हो सकता है कि यहाँ पर वेलोसिटी रूट ओवर ऑफ GL या उससे ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? रूट ओवर ऑफ 5GL या उससे ज्यादा। मान लो कि रूट ओवर ऑफ 7GL दे दिए तब भी घूमेगा, 10GL दे दिए तब भी घूमेगा। तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है जो कि सफिशिएंट है उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए। अगर ये रूट ओवर ऑफ 5GL हुआ तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा? रूट ओवर ऑफ मिनिमम वेलोसिटी ना, रूट ओवर ऑफ GL। अगर 5GL से ज्यादा हुआ, रूट ओवर ऑफ 5GL से ज्यादा हुआ यहाँ का वेलोसिटी, तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते रूट ओवर ऑफ GL से भी ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर वेलोसिटी कितना है मालूम नहीं है, लेकिन एक घूम रहा है तो कुछ भी हो सकता है। इन दैट केस वी वांट टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन द टेंशंस एट द 3 पोजीशंस। ये पोजीशन का टेंशन को आप T1 को, ये पोजीशन का टेंशन को आप T2 को, ये पोजीशन का टेंशन को आप T3 को। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो बुक में आपका नहीं बड़ा काम का है ना। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है U1 और यहाँ पर जो वेलोसिटी है U2, उनके बारे में हमें ये जानकारी है कि U1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5GL। क्योंकि घूम रहा है, ये नहीं बोला है कि मिनिमम वेलोसिटी है। समझ में आ रहा है? रूट ओवर 5GL है, उससे ज्यादा है। It is already rotating. A bob suspended by a thread is looping in a vertical circle. Already ये घूम रहा। और U2 क्या है? It should be greater than or equal to root over of GL। लेकिन कितना है मालूम नहीं। अब पहले याद रखो कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T3। मतलब यहाँ का टेंशन माइनस यहाँ का टेंशन इज इक्वल टू यहाँ का टेंशन माइनस यहाँ का टेंशन। चाहे कुछ भी वेलोसिटी हो, अगर घूम रहा है तो शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी। समझ में आया? ये इसका 3, अगर इसका मास m है तो ये टेंशन में अंतर आएगा रूट ओवर 3mg का। ठीक है, क्या बात कर लो, समझ में आया? सर T1 माइनस T2 जो T2 माइनस T3 ये खाली ये केस में पॉसिबल है। कौन सा केस में? मतलब कौन सा केस में बोलो? जब ये घूम रहा है बाई ये थ्रेड अगर घूम रहा है, कितना वेलोसिटी है? रूट ओवर ऑफ 5GL है क्या? नहीं, जरूरी नहीं। मिनिमम वेलोसिटी रूट ओवर ऑफ 5GL है। यहाँ पर हो सकता है वेलोसिटी रूट ओवर ऑफ 20GL, तभी तो घूमेगा। घूम रहा है मतलब यहाँ का टेंशन यहाँ का टेंशन यहाँ का टेंशन में रिलेशन क्या है? दे आर ऑल इन AP, कॉमन डिफरेंस इज 3mg। आर यू गेटिंग? ये बात है। तो मैं तो चाहूंगा कि आप ये छोटा सा इसको होमवर्क लो और ट्राई करो। यहाँ पर टेंशन निकालो अगर ये U1 है, फिर यहाँ पर वेलोसिटी निकालो, है ना। कहो कि यहाँ पर जब वो आके पहुंचेगा उसका वेलोसिटी है U2, कुछ वेलोसिटी हुआ होगा, फिर यहाँ पर T2 निकालो, है ना। फिर यहाँ पर जब आएगा ये, अच्छा ये U2 ये बीच में कन्फ्यूज कर देता है, 2 कर देने से कन्फ्यूज, U डैश, है ना। लिखने में सुंदर लगेगा अगर हम कुछ इसको ऐसे U2 ही लिखें, सेकेंड पोजीशन में U2 है, थर्ड पोजीशन में U3 कर लो और इसको U3 कर लो, क्या हर्ज पड़ता है? अब समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे हिसाब से, समझ में आ रहा है ना।
तो आप U1 से U2 निकाल सकते हो, कितना गेन इन पोटेंशियल हुआ, नहीं? तो दैट इज इक्वल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी करके U2 निकाल सकते हो, फिर यहाँ पर टेंशन निकाल सकते हो। करें क्या हम लोग? चलो कर लेते हैं, हाँ कर ले, प्रूफ चाहिए तुम लोग, ठीक है कर लेते एज यू विश। चलिए A, B, C तीनों पोजीशन को देखते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रूफ। अच्छा 8A में क्या हाल है भाई, ये झूल रहा है, आपने इसको U1 वेलोसिटी लिया है और इस थ्रेड का लेंथ L है, तो हमें टेंशन T1 पता करना है। कोई स्मार्ट बच्चा जो सीधा सीधा मुझे T1 का वैल्यू बताएगा, मास इसका M है, कितना होगा? व्हाट इज T1? नीचे थ्योरी डायग्राम देखो, mg है नीचे और m U1 का स्क्वायर बाई L, तो T1 हो गया mg प्लस m U1 का स्क्वायर बाई L। आया समझ में? नाउ A to B मोशन, A to B मोशन, जब वो A से B तक गया, कौन सा पोजीशन से गया? ये पोजीशन था A और ये पोजीशन में आया B। यहाँ का वेलोसिटी U2 है, जबकि यहाँ का वेलोसिटी U1 है, ये लेंथ L है। चलो पहले हम U2 का वैल्यू निकालते हैं। A to B मोशन में ये पार्टिकल कुछ ऐसा रास्ते में गया है, ठीक है, ठीक है। नाउ आप कहोगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, हमने भेजा था इसको U1 स्पीड देके, वहां पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड U2 हो गया, लॉस कर गया। और पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन किया, कितना ऊपर गया है? L, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू mgl। क्या बात समझ में आया? हाँ, ये mgl है, दिस इज इक्वल टू mgl। अब इसमें से हम देखते हैं U2 का वैल्यू निकालते हैं। mu2 का स्क्वायर, mu2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लिया है, हाफ mu1 का स्क्वायर माइनस mgl। अच्छा क्या देख नहीं पा रहे सर? मतलब हाफ कहाँ गायब हो गया? हाफ कहाँ गायब हो गया? हाँ, हाफ कहाँ गया? हाफ कहाँ गया? हाफ इधर, हाफ गायब कर दी तो इसमें 2 आ जाएगा। तुम लोग मेरे से पढ़ते हो कि मैंने गलती पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं? पता चला, हाँ पकड़ लिया, खतरनाक बच्चे। अच्छा, तो ये mu1 स्क्वायर माइनस 2 mgl, थैंक यू फॉर दिस। नहीं तो गड़बड़ हो जाता आगे आगे, फिर मैं बोलता कहाँ गया 2। तो mu2 स्क्वायर फिर mu1 स्क्वायर माइनस 2 mgl। रुको थोड़ा यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? इनफैक्ट हमें चाहिए था टेंशन। यहाँ पे देखो, तो इस पोजीशन में एट पोजीशन बी, उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है? 8B फ्री बॉडी डायग्राम, 8B क्या है? देखो तो बॉब कुछ ऐसा पोजीशन में है, इधर को है टेंशन T2, इसका वेट है नीचे और ये ऊपर जा रहा है U2 में, इधर जा रहा है ये U2 स्पीड में, मतलब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mu2 का स्क्वायर बाई L। ये बॉब ऊपर जा रहा है, मतलब इट इज मूविंग इन ए पाथ लाइक दिस, ऊपर तो जा रहा है लेकिन इधर तो नहीं जा सकता, मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सिग्मा fx इक्वल टू 0 करेंगे तो इट कैन नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में B गिव्स यू T2 इज इक्वल टू mu2 स्क्वायर बाई L हुआ। अब mu2 स्क्वायर बाई L का वैल्यू हमें मालूम है, L डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा? mu1 स्क्वायर बाई L माइनस 2mg, है कि नहीं? अच्छा, सो T2 क्या हो गया?
thus T2 is coming out to be mu1 का स्क्वायर by L minus 2mg। देखो mu2 स्क्वायर by L की जगह क्या लिख दिए, mu1 स्क्वायर by L minus 2mg। L डिवाइड कर दो, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, दैट यू आर गेटिंग। अच्छा, ये मिल गया आपको T2 का वैल्यू। T1 हम पहले से निकाल चुके हैं। T1 क्या था, क्या याद है आपको? T1 was mu1 square by L plus mg। याद है, लोएस्ट पोजीशन में टेंशन, अरे ये तो निकाले थे हम लोग। हाँ, T1 क्या था? अरे नहीं, T1 क्या था? T1 mg plus mu1 square by L। नहीं तो mu1 square by L की जगह लिख सकते हैं T1 minus mg, लिख सकते हैं। mu1 स्क्वायर बाई L की जगह लिख सकते हैं T1 माइनस mg। हाँ, तो इसकी जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस mg माइनस 2mg इज इक्वल टू T1 माइनस, समझ में आया? तो T1 माइनस T2 क्या हुआ, ये हो गया 3mg। क्या चीजें समझ में आया? इससे प्रूफ हो गया कि जो मैं जो बोल रहा था सही बोल रहा था, विश्वास आपका जाग गया। सिमिलरली लिख देंगे, बाकी कौन डिराइव करेगा, आप लोग कर लेना। नहीं, T2 माइनस T3 इक्वल टू, काम कर, इतना मेहनत मेरे से क्यों कर पाओगे, तुम लोग करो, थोड़ा सा निकालो, कर सकते हो ना। समझ में आया? तो ऑल द टेंशन्स आर इन। जैसे जस्ट फॉर यूज मैं आपको बताता हूँ, छोटे सोचा सा चीज है। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ से चलिए जितना चीज देखे पहले उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। A bulb is suspended by a light thread of length L. Find range of the velocity that can be applied. Range of the velocity that can be applied at lowest position such that the thread becomes slack. थ्रेड स्लैक हो जाएगा, समझ में आया? थ्रेड लूज हो जाएगा। क्या वेलोसिटी देंगे कि थ्रेड लूज हो जाएगा? सोचना है। कोई एक पेंडुलम, कोई एक बॉब यहाँ पे झूल रहा है किसी एक थ्रेड से, यहाँ पर क्या वेलोसिटी देंगे कि थ्रेड स्लैक हो जाएगा? रेंज चाहिए मुझे, सॉरी, क्या बात समझ में आया? देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा सा वेलोसिटी देता हूँ, स्मॉल वेलोसिटी, क्या होगा? ये ट्विंग 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 करेगा कि नहीं करेगा? जब ये ट्विंग ट्विंग कर रहा है, थ्रेड लूज होगा कि टाइट होगा? थ्रेड टाइट ही रहेगा, नहीं? अच्छा, अगर मैं इसको और थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी दिया तो पता चला यहां तक आया, फिर ऐसे ऐसे करने लगा। अगेन ये एडवांस का क्वेश्चन है, सोचो उसको, ठीक है? यहां से आएगा, फिर ट्विंग 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 करेगा, और ज्यादा वेलोसिटी दिया यहाँ पे ताकि ये यहां तक आया, फिर से यहां से आएगा, ऐसे ऐसे करेगा। अगर और ज्यादा वेलोसिटी दिया कि यहां से यहां तक आया, अब स्लैक हो जाएगा। मतलब यहां तक पहुंचने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उससे ज्यादा देंगे तो स्लैक होगा, है कि नहीं? उससे अगर ज्यादा देंगे तो स्लैक हो जाएगा। पहले देखेंगे कि यहां तक पहुंचने के लिए क्या वेलोसिटी चाहिए। लेकिन अगर √5gl दे दिए तो घूम के आ जाएगा। मतलब ये जो वेलोसिटी देंगे, ये वेलोसिटी ऐसा होना चाहिए कि √5gl से कम होना जरूरी है, और यहां तक पहुंचने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए लोएस्ट पोजीशन में, उससे ज्यादा होना चाहिए, दैट इज द रेंज। उस रेंज में रहेगा तो ये थ्रेड क्या हो, ये बॉब क्या हो जाएगा, जगह के स्लैक कर जाएगा। आर यू गेटिंग?
कुड यू फॉलो माई थिंग्स? हाँ हाँ, चलिए चलिए, आप लोग समझदार हो, एक बार में समझ जाते हो। क्यों सीडी? चिन्मय कुमार दत्ता, आर वी फॉलोइंग? तो मुंह से निकाल, मेरे को डाकू गुर्जर सिंह जैसे दिख रहा है। टोपी तो पहन, इसको निकाल। हाँ यस, टोपी पहनने से तकलीफ क्या होता है मालूम होता है ना? टोपी पहनने से मुझे पता नहीं चलता है कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों? देखो, मैं सबके बाल पे देखता हूँ, अगर किसी के बाल ऐसे है मतलब वो सो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाल अगर ऐसे ऐसे हो गए मतलब वो पूरा ध्यान लगा के सुन रहा है, नहीं? और अगर ये जो बाल है आपके ऐसे ऐसे है मतलब पूरा सुन रहा है, एंटीना पूरा खड़ा है ना? और अगर बाई चांस मुझे देखा कि उसके बाल ऐसे ऐसे हैं मतलब बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है। अब तो टोपी लगा के बैठ जाएगा तो मेरे को क्या समझ में आएगा, है ना? चलिए, समझ में आया? तो पहले देखेंगे लेट u0 velocity at lowest point for which bob or thread just reaches the horizontal position, just reaches horizontal position, थ्रेड जस्ट horizontal position में पहुंचेगा। तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो गया? u0। तो आप क्या कहोगे, जब यहां से वो यहां तक जाएगा, horizontal position तक जाएगा, उसका जस्ट रीचेस मतलब सारा उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा और फिर वहां से वो वापस आएगा, है कि नहीं? तो क्या कहोगे, ये A है और ये B है, तो आप कहोगे A to B मोशन में तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, दैट शुड बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mu0 का स्क्वायर। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgl। सो u0 शुड बी रूट ओवर ऑफ 2gl। थ्रेड को स्लैश करने के लिए वेलोसिटी क्या होना चाहिए? रूट ओवर ऑफ 2gl, कि उससे कम, उससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा तो उससे भी ऊपर जाएगा, थ्रेड स्लैश हो जाएगा। फॉर स्लैकनिंग थ्रेड, the minimum velocity at lowest position should be slightly greater than or greater than root over of 2gl। तो रूट ओवर ऑफ 3gl देंगे तो क्या होगा? स्लैक हो जाएगा। 4gl देंगे तो स्लैक हो जाएगा। 5gl देंगे तो रूट ओवर ऑफ 5gl देंगे तो वो तो भाग के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एंड मैक्सिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट should be less than क्या? रूट ओवर ऑफ 5gl। रूट ओवर ऑफ 2gl से ज्यादा होना है, रूट ओवर ऑफ 5gl से कम होना है। सर आप लेस देन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रूट ओवर ऑफ 5gl हो जाएगा तो पार हो जाएगा। सर 5 से ज्यादा होगा? क्यों नहीं, वो तो रूट ओवर ऑफ 4gl से ज्यादा होगा। तो रूट ओवर ऑफ 5gl होने से तो हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी रूट ओवर ऑफ gl होता था और घूम के आ जाता था, है ना? तो व्हाट इज द रेंज ऑफ वेलोसिटी कमिंग आउट टू बी? इससे पता चला कि द रेंज ऑफ वेलोसिटी, थोड़ा इन लोगों को पास रखते हैं, गेट टुगेदर कह रहे हैं लोग घूमने, गेट टुगेदर। अच्छा, कुछ लोग
get together. So required velocity u is u should be greater than root over of 2gl less than root over of 5gl. समझ में आ रहा है? ठीक। अगला क्वेश्चन हो गया, लिख दिया आप लोग? समझ में आ गया ना? हाँ? क्या बोला? हाँ नहीं, तेरा बेटा हुआ सो रहा है। हाँ, अच्छा वो बाल को पकड़ के सीधा कर रहा है, कॉर्ली हेयर को सीधा कर रहा है, ठीक? इसके ऐसे ऐसे हो गया था, वो खींच खींच के सीधा कर रहा है ताकि मैं समझ रहा हूँ। देखो समझ में आया कि नहीं आया तुमको खुद बता देना चाहिए। आया ना? बस बढ़िया। जब नहीं आया तो कसूर तुम्हारा थोड़ी है। पहली बार देख रहे हो कोई चीज़ मैं समझा रहा हूँ, एक बार में समझ में आ जाएगा तो यू आर ग्रेट। नहीं आया तो मुझे दोबारा ट्राई कर लेना चाहिए, इसमें क्या है? यू आर गेटिंग एक्सपोज टू दिस टाइप ऑफ थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, है कि नहीं? तो फिर इसमें क्या है? एक बार में थोड़ी समझ में आता है सारा कुछ। मेरे को तो कुछ नहीं आता था हमारे जब टीचर पढ़ाते, हमारे टीचर भी ऐसे थे, महान महान टीचर। ठीक है। आई बिन टू टीचर, जब मैं पढ़ रहा था और प्लस 2 में प्रैक्टिकल हो रहा था, एक पेंडुलम को ऐसे झुला के ऐसे धक्का मारते थे, वैसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, कितना समय लगता है एक बार पूरा करने के लिए। और आप कहोगे हाँ सर घड़ी देख के कर लेंगे, स्टॉप क्लॉक देते थे करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि जब ये रुका ना, एग्जैक्टली रुका कि और थोड़ा सा जा रहा है पता नहीं चलता था। इसलिए क्या कहते थे, इसको ऐसे झुला देते थे और क्या कहते थे, टेलीस्कोप लगा के उसको देखते थे ताकि एग्जैक्टली रुकेगा तो पता चलेगा। फिर एक बार ऑसिलेट करने के लिए कितना समय लगता था वो नहीं देखते थे, हम लोग काउंट करते थे 20 बार 50 बार। 50 बार ऑसिलेट करने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है, उसको 50 से डिवाइड कर दो, वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो मैंने उनको पूछा सर आपने इतने धीरे से इसको ऑसिलेट करवा देते हैं, फिर टेलीस्कोप लगा के दिखते इतना खर्चा क्यों? जोर से धक्का मारो, ऐसे ऐसे होते रहेगा, आराम से काउंट करेंगे, स्टॉप क्लॉक करके कर लेंगे इसको। नहीं तो उन्होंने मेरे को आंसर दिया था, नाम नहीं बताएंगे, स्टिल एग्जिस्टिंग अराउंड। तो तुमको साइंटिस्ट बनना है, जैसे बोला गया वैसे करो। समझ देता हमारे टीचर्स ऐसे थे। रीजन था उनको चीज ये है कि स्मॉल ऑसिलेशन के लिए अगर ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री तक ले लो ऑसिलेट कर रहा है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। बड़ा एंगल में वो ऑर्डिनरी पीरियडिक हार्मोनिक मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है। समझ में आ रहा है? वो बताने के बजाय बोले तुमको साइंटिस्ट बनना है तो देख लो, टेलीस्कोप से देखो, जो दिख रहा है उसको लिखो। ठीक है, ऐसे ऐसे महान महान टीचर हमारे साथ आए हैं। आई एनकाउंटर टीचर्स। तुम लोग पढ़े हो केमिस्ट्री में, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है कहाँ जाता है, हायर ऑर्बिट में कि लोअर ऑर्बिट में? हायर में पढ़े हो ना? हमको भी पढ़ाया गया, हमको पढ़ाया गया कि कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, अगर इसको एनर्जी मिलेगा तो हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, है ना? हमने पूछा सर वो हायर में क्यों जंप करता है, लोअर में क्यों नहीं आता? तब मैं छोटा बच्चा था, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को भी पहली बार पढ़ाया जाता था विदाउट नेसेसरी बैकग्राउंड। टीचर का एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो तुम हंस पड़ोगे। हट्टे कट्टे लंबे चौड़े टीचर थे और रिसेंटली ही हैज जॉइंड टू एज अ प्रिंसिपल टू वन ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस। इज वेरी ओल्ड नाउ, क्लोज टू 72 73। ठीक है, आंसर मुझे ये कि तुमको अगर कोई एक चॉकलेट देगा तो खुशी से उछल जाएगा कि गिर जाएगा? उछल जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन उछल गया, समझ रहे हो? ये था आंसर। उसके बावजूद हम लोग आपके टीचर बने और आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ है चीजें। तुम लोग कभी ऐसे नॉलेज को मत लेना कि ऐसे सर बोले तो होगा। सर बोलने से कुछ नहीं होता है। सर तो इसलिए बोलते हैं कि वो होता है, इसलिए मेरा बोलने से होता है क्या? वो होता है बोल के मैं बोल रहा हूँ ना, उल्टा है। दैट इज द कॉज एंड माई टॉकिंग इज द इफेक्ट। मैं नहीं बोलता तो नहीं होता, ऐसा नहीं। वो होता है बोल के मैं बोलता हूँ। तो क्यों होता है वो जानना है। तो क्यों होता है का आंसर ये नहीं कि हमारे टीचर बोले, बुक में लिखा है, इंटरनेट में आ रहा है। क्यों होता है का कुछ दूसरा रीजन होता है। मैं पहले भी पहला क्लास में बता चुका, हर क्यों का आंसर, एवरी क्यों हैज इट्स ओन आंसर। और कोई स्टेटमेंट का क्यों का आंसर नहीं है तो दैट मस्ट बी ए लॉ, जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते, वेरीफाई कर सकते।
ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, ए बॉब ऑफ मास 3 kg, हाँ 3 kg के 4 kg लेते हैं, 4 kg is suspended by a thread of length 2 meter. The bob was given a horizontal velocity of 15 meter per second. Comment on motion of bob. कमेंट करना है। दूसरा है, व्हाट इज टेंशन इन द थ्रेड when it becomes vertical, horizontal. क्वेश्चन समझ में आया? यस। कोई बॉब है जिसका मास 4 kg है, वो सस्पेंडेड है बाय ए थ्रेड लेंथ 2 मीटर का। कैसा मोशन होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा कि घूम के जाएगा, रास्ते में स्लैक हो जाएगा, कि गोल गोल घूमेगा, कुछ भी हो सकता है। क्या होगा आपको निकालना है। डाटा दिया गया सफिशिएंटली, बॉब इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड। चल देता, बताओ बताओ क्या क्वेश्चन का आंसर? 4 kg का है, 15 मीटर पर सेकंड दिया गया है। 4 kg का बॉब, वेलोसिटी आपने दिया 15 मीटर पर सेकंड। क्या मोशन होने वाला है? ये ऐसे ऐसे झूले ऑसिलेट करेगा कि ऐसे जाएगा और ऐसे गिर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इट मे मूव लाइक दिस, इट मे गो लाइक दिस, इट मे कीप ऑन मूविंग लाइक दिस, कुछ भी हो सकता है। आपको बताना है कि क्या होगा। लेंथ दे दिया है 2 मीटर का, ये 4 kg का, फोर kg का बॉब है ना। कैसा मोशन पता करेंगे? चलिए पहले पता करते हैं कि पहले हम पता करेंगे मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड at lowest point to move in vertical circuit। क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 5GL, L तो दिया है 2, G है 10, सो 5G2 का रूट ओवर होता है 10 मीटर पर सेकेंड। इतना वेलोसिटी देंगे तो वर्टिकल सर्किल में घूमेगा। और आपने कितना दिया है? 15, तो क्या होगा? घूमेगा ही घूमेगा। स्ट्रेट लूप्स इन ए वर्टिकल सर्किल। समझ में आया क्या? क्या लिखेंगे? हियर 15 इज मोर देन रूट ओवर ऑफ 5GL, so it loops in a vertical circle। वर्टिकल सर्किल में घूमने लगेगा। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि स्पीड बदल रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, फिर बढ़ रहा है। अच्छा ऐसा। बीट नंबर 2 बोल रहा है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में क्या टेंशन होगा। पूछ रहा है कि ये बॉब जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगा, बीट नंबर 2 में बोल रहा है जब ये बॉब ऐसा था, जब वो इस पोजीशन में आएगा
उसमें क्या टेंशन होगा, T2 पूछा है और इसका मास भी आपको दिया हुआ है 4g। क्या आपको T1 मिल जाएगा तो T2 निकालना आसान हो जाएगा कि नहीं? T1 मिल जाएगा तो T2 निकालना आसान हो जाएगा। ऑलरेडी इसके पास एक वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड का। अब फोर्सेस क्या है इसके ऊपर, 4g, और क्या है m 15 का स्क्वायर और mu स्क्वायर बाई l, जो भी आपको mu स्क्वायर बाई l। अगर इस वेलोसिटी को मैं u कहता हूं तो आपको होगे इट इज mu स्क्वायर बाई l। सो हियर T1 कितना है भैया, mu स्क्वायर बाई l प्लस mg। mu स्क्वायर, m तो है 4 kg, u स्क्वायर हो गया 15 का स्क्वायर, l हो गया 2 मीटर प्लस mg, m क्या हो गया 4 kg, ये 4 है, g हो गया 10। कितना आया ये 225 इंटू 2 इज 450 प्लस 40 इज 490 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। लेकिन ये नहीं पूछा है, क्या पूछा है, फिनिट एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। आपको मालूम है कि T2 बड़ा है कि T1 बड़ा है, T1 बड़ा है। कितना बड़ा है, 3mg। खत्म कहानी। 490 माइनस 3 इंटू 4g। क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? 490 माइनस 120 हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी 370 न्यूटन। पूछा नहीं है, फिर भी अगर हाइट पर में पूछता तो और 120 माइनस कर देते, 250 न्यूटन हो जाता। समझ में आया? दिस टेक्निक इज नॉट अवेलेबल इन योर बुक। ठीक है, वो हायर क्लास में भी नहीं है, तो ये आपको मदद करेगा करने में। नहीं तो यही निकालने के लिए उधर जाओ, वेलोसिटी निकालो, टेंशन निकालो, टेक्स टाइम। क्यों एसपी? समझ में आ रहा है? तो बड़ा के हवलदार बनेगा, कुछ बोलता तो नहीं। एसपी कहाँ? समझ में आ रहा है पूरा? तुम लोग फैमिली गेट टुगेदर में गए हैं, वीडियो देख रहे हो, नोट कर रहे हो ठीक से, खाना वाना खा के मस्त हो जाते हो, पढ़ते नहीं हो। सो मिली और कौन कौन गया गेट टुगेदर में? रौनक दत्ता, लिखा नहीं कहाँ गया, लेकिन गया कि मैं एब्सेंट रहूंगा। और श्रेष्ठा, बढ़िया से वीडियो को देखो और लिखो, खा पी के मस्त रहते। अब गाली भी कर दिया उन लोग, अब वीडियो देखेंगे तो गाली खाएंगे। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन। ये कोई एक ऐसा चीज है, दिए थे, अरे कब दिए थे, रुको रुको, थोड़ा फिगर बनाने, सुंदर सा फिगर बनाने से अच्छा लगता है ना। ये और ये इसके अंदर ये भी है। अरे थोड़ा देखो, एक इंटरेस्टिंग फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा है, ऐसा, और हुआ यूं है कि ये कुछ ऐसा है, और ये कुछ ऐसा है। कितना मस्त, मेरा ड्राइंग है इम्प्रूव। मैं तो सुंदर से बनाता हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छा लगेगा देखने के। हाँ, क्या बोला? ये तो बड़ा मजा आ रहा है। आप ठीक है? ये
आप लोग बताओ। बस हो गई कहानी। अब ये होगी हमारी कहानी। क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कोई एक चीज को छोड़ दिया गया, छोटा सा बॉल। ये स्मॉल बॉल इज रिलीज फ्रॉम दिस पोजीशन। पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा है कि ये जो वर्टिकल सर्कुलर हुक दिख रहा है उसका रेडियस आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आर। और इसका हाइट दिया है एच। पूछा है व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर विच minimum h for which the ball coming from here can reach this position. बॉल यहाँ से आएगा और यहाँ पे पहुँच पाएगा। हेलो प्रयास, आई आशिबू कहो आज सॉरी वो क्लास था ठीक है आज यार रीडिंग क्या पूछा है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एज फॉर विच द बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम ए कैन रीच पॉइंट बी। कोचिंग समझ में आया क्या? कौन गिरा? फाइंड मिनिमम एज फॉर विच ball falling from A, starting from A, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना है। बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम A कैन रीच B, ये पॉइंट हो गया B। क्या ये क्वेश्चन पहले आपको समझ में आया? नेग्लेक्ट फ्रिक्शन क्वेश्चन समझ में आया क्या? एच का वैल्यू कम से कम क्या होना चाहिए कि यहां से आएगा तो यहां तक आएगा। नहीं सोचे सर 5 आवर में नो सोचिए। लग गए सब निकाल लो। 2 आर कोई 2 आर बोल रहा है, कोई 5/2 बोल रहा है। आदित्य क्या बोलेगा हम देख रहे हैं। तेरा आवाज ना बाइक जैसा है ना मुपेड जैसा। आजकल जो बैटरी वाला गाड़ी निकला है ना वो स्टार्ट होता है तो ऐसे आवाज होता है। बड़ा होगा भी थोड़ा यदि जैसे बुलेट जैसा आवाज निकलना चाहिए। हा अच्छा देखो ये चीज यहां से आएगा अगर हम फॉर्मूला की बेसिस पे चलेंगे। 2GR क्या एच का वैल्यू 2GR। जल्दी बोल दिया, थोड़ा पका नहीं था और थोड़ा पकाओ। देखो ये फॉर्मूला के तौर पे जाएंगे। अगर ये जो चीज इधर से आएगा मेरे भाई, ये जो चीज इधर से आएगा, ये अगर ऐसे 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 आया, आके इधर से घूम के यहाँ तक आके इसको क्रॉस कर गया तो गिरेगा, है कि नहीं? तो इसको क्रॉस करना जरूरी है कि नहीं?
और भी मिनिमम वैल्यू की एच की बता रहे हैं। इसको जस्ट क्रॉस करने के लिए यहाँ पर क्या वेलोसिटी होना चाहिए था? व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी हियर? रूट ओवर ऑफ 4gr, क्योंकि हाइट पॉइंट से गिरने का कोई चांस नहीं है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होना चाहिए? रूट ओवर ऑफ 4gr। क्या ये चीज समझ में आया सबको? तो यहाँ पर वेलोसिटी होना चाहिए रूट ओवर ऑफ 4gr। चलिए यहाँ पर वेलोसिटी होना चाहिए रूट ओवर ऑफ 4gr। ठीक है, अब सोचो यहाँ से यहाँ तक आने में अगर हम A to C की मोशन करेंगे, फॉर A to C मोशन आपको होगी जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ दैट इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो H साइड से आ रहा है तो इट इज mgh, और ये कैपिटल H लिखा है, स्मॉल h कर देते हैं, नहीं तो लोग ढूंढते रह जाएंगे कि स्मॉल h क्या है। अच्छा, mgh गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? हाफ mvc का स्क्वायर, दैट इज हाफ m, ये रूट ओवर था, ये रूट ओवर था 4gr का रूट ओवर का स्क्वायर इज दिस इज इक्वल टू mgh। चिन्मय दत्ता सही किया था लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर बता दिया। h का वैल्यू क्या हुआ? ये अगर 2r होगा कम से कम तो ये पार हो जाएगा। 2r होगा तो पार होगा क्या? इट शुड बी ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ 4gr, तो यहाँ पे आके खड़े हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा उससे ज्यादा होना चाहिए। सो h फॉर लूपिंग इन वर्टिकल सर्किट, फॉर लूपिंग इन वर्टिकल सर्किट, so for looping in vertical circuit, for looping in vertical circuit, H should be slightly greater than 2r। अगर 2r से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो फिर ये घूम के आ जाएगा। क्या बात समझ में आएगा? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। हाँ जी। चलिए दूसरा, मान लो कि यहाँ पर कोई एक थ्रेड है, हियर इज द थ्रेड, और ये थ्रेड में कोई एक बॉब लगा है। ठीक है, हाँ ऊपर कैसे बेटा? कम टू द टॉप। अच्छा ठीक है, अरे बाबा, अच्छा ठीक है चलो देखो। हाँ तू आज मानिवा पड़े तो थोड़ी तले थोड़ी गेट पाखे थोड़ी। हाँ तो यहाँ पे कोई एक बॉब यहाँ पे ऐसे रखा है, ये तुम लोग को सोचना है। थ्रेड का लेंथ क्या है? L। ये क्या है? कोई एक पेग है, पेग यू अंडरस्टैंड, नेल, और इसके नीचे कुछ डिस्टेंस पे और एक नेल लगा है यहाँ पे। अब जब वो आएगा ऐसे गिरेगा यहाँ से, तो आके इसमें फंसेगा कि नहीं फंसेगा? फंसेगा। फिर बोला x, फाइंड maximum x for which bob released from A rotates around nail B। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, ये तुम लोगों को सोचना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले बताओ। हाँ, तो उसमें हुआ यूं है कि देखो, अगर ये चीज ऐसे झूल रहा है, अगर ये जो नेल है इसको बहुत ही नजदीक में रखेंगे तो हो सकता है गिर के आएगा, हो सकता है घूम जाएगा। नहीं घूमेगा, नहीं, थोड़ा नीचे रखेंगे तो घूम जाएगा। कितना भी ज्यादा रखेंगे कि ये आएगा ऐसे, मतलब ये आया ऐसे, सॉरी ये आया ऐसे, फिर आया ऐसे, फिर आया, इसके चारों तरफ गोल गोल करके घूम जाएगा।
ठीक है, गॉट इट? हाँ गॉट इट? ट्राई कर लेना तुम लोग इस क्वेश्चन को। दे आर लुकिंग एट यू एज ए स्ट्रेंजर। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो? इसको देखेंगे अगली क्लास। अब थोड़ा इससे मिलते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। वेरी गुड। हाँ